श्री गणेशाय नमः। सरस्वती महालक्ष्मी काली तीनों की तू प्यारी। गुफा के अंदर तेरा मंदिर तेरी महिमा न्यारी। शिव की जटा से निकली गंगा आई शरण तिहारी। आदि शक्ति आदि भवानी तेरी शेर सवारी। जय अम्बे माँ। हरे कृष्णा। प्रिय भक्त जनों, आपका हमारे चैनल अमृत संसार में हार्दिक स्वागत है। माता रानी आपकी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करें। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। आज से चैत्र मास में प्रतिदिन नियम से चैत्र मास महात्म्य में संपूर्ण देवी भागवत पुराण की कथाएं सुनेंगे। आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। उम्मीद करती हूँ चैत्र मास के अंतिम दिन तक इसी प्रकार आप अपना स्नेह बनाए रखेंगे। श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि जो भी चैत्र मास में श्रेष्ठ देवी भागवत का नित्य भक्ति पूर्वक देवी भागवत कथा सुनता है, उसके लिए कुछ भी कहीं और कभी दुर्लभ नहीं है। चैत्र माह में देवी भागवत पुराण सुनने से रोगी निरोगी हो जाता है, पुत्रहीन व्यक्ति को पुत्र की, धन चाहने वाले को धन की और विद्या के अभिलाषी को विद्या की प्राप्ति हो जाती है। साथ ही संपूर्ण पृथ्वी लोक में वह कीर्तिमान हो जाता है, इसमें कोई भी संदेह नहीं। जिस घर में देवी भागवत पुराण की कथा सुनी अथवा सुनाई जाती है, उस घर को देवी लक्ष्मी और सरस्वती माता कभी भी छोड़कर नहीं जाती। बेताल, डाकिनी, राक्षस आदि वहां झांकते तक नहीं। तो आइए देवी भागवत पुराण की कथा प्रारंभ करते हैं। सभी अपने मन में देवी माँ के चरण कमलों का ध्यान करते हुए पूरे भक्ति भाव और प्रसन्न चित्त मन से कथा का श्रवण करिएगा। स्कंद प्रारंभ करने से पहले सुनिए श्रीमद् देवी भागवत पुराण का महात्म्य। नैमिषारण्य तीर्थ में उपस्थित ऋषि गणों ने श्री सूत जी महाराज से कहा कि हे सूत जी महाराज, आप तो परम बुद्धिमान हैं। आप भगवान व्यास जी के शिष्य हैं। आप बहुत वर्षों तक जीवित रहें। हे भगवान, अब आप हमें मन को प्रसन्न करने वाली पवित्र कथाएं सुनाने की कृपा कीजिए। हमें वह कथा सुनने की इच्छा है जो परम पवित्र हो और जिसके प्रभाव से मनुष्य सुगमता पूर्वक मुक्ति और भुक्ति के सम्यक अधिकारी बन जाते हैं। हे महाभाग, आपसे बढ़कर संधि निवारण करने वाले अन्य किसी को हम नहीं देखते। आप हमें मुख्य मुख्य कथाएं कहने की कृपा कीजिए, जिससे कलयुगी मनुष्य को भी सिद्धि मिल सके। तब श्री सूत जी महाराज कहने लगे कि हे ऋषियों, आप सभी बड़े ही भाग्यशाली हो। जगत के कल्याण होने की इच्छा से आपने ये बहुत उत्तम प्रश्न पूछा है। इसलिए संपूर्ण शास्त्रों का जो सार रूप है, वह प्रसंग विशुद्ध रूप से मैं आप सभी के सामने उपस्थित रखता हूँ। ऋषियों ने कहा कि हे महाभाग सूत जी, आप तो वक्ताओं में श्रेष्ठ हैं। वह कैसा पुराण है और उसके सुनने की कौन सी विधि है और कितने दिनों में यह कथा संपन्न होती है? इस कथा में किस देवता का पूजन होना चाहिए और कितने मनुष्य पहले इसे सुन चुके हैं और उनकी कौन कौन सी अभिलाषाएं पूर्ण हो चुकी हैं, वह सब हमें सुनाने की कृपा कीजिए। तब श्री सूत जी कहने लगे, व्यास जी ने वेदों को 4 भागों में बांटकर उन्हें अपने शिष्यों को पढ़ाया, किंतु जो संस्कारहीन नीच कुल में उत्पन्न वेद पढ़ने के अनधिकारी एवं स्त्रियां और मूर्ख जन हैं, उन्हें धर्म का ज्ञान कैसे हो? यह चिंता उनके मन में जाग उठी। तब स्वयं मन में विचार करके उन्होंने उक्त प्राणियों के धर्म ज्ञानार्थ पुराण संहिता का संपादन किया। 18 पुराणों की रचना करके उनको मुझे पढ़ाया। महाभारत की कथा भी सुनाई। उसी समय मुक्ति और भुक्ति देने वाला
देवी भागवत नामक पुराण रचा, स्वयं उसके वक्ता बने और राजा जन्मेजय को श्रोता होने का सुअवसर प्राप्त हुआ। पूर्व समय की बात है, जन्मेजय के पिता राजा परीक्षित थे। उन्हें तक्षक सर्प ने डस लिया था। उनकी दुर्गति निवारण के लिए जन्मेजय ने देवी भागवत सुना। वेद व्यास जी के मुखारविंद से 9 दिनों में इसकी श्रवण विधि संपन्न की। वे त्रिलोक जननी भगवती आद्या शक्ति का विधि पूर्वक पूजन करते थे। नवाह यज्ञ समाप्त होने पर उसी क्षण महाराज परीक्षित को भगवती का परम धाम प्राप्त हो गया। दिव्य रूप धारण करके वे वहां पधार गए। पिता को परम धाम प्राप्त हो गया, यह देखकर राजा जन्मेजय को अपार हर्ष हुआ। उन्होंने मुनिवर व्यास जी की भली भांति पूजा की। जो मानव भक्ति पूर्वक देवी भागवत की कथा सुनते हैं, सिद्धि सदा उनके सन्निकट खेलती रहती है। अतः उन्हें निरंतर इस पुराण का श्रवण करना चाहिए। सत्य युग, त्रेता और द्वापर में अनेकों धर्म थे, किंतु कली के लिए एक पुराण श्रवण ही धर्म रह गया है। इसके सिवा मनुष्यों का उद्धार करने वाला दूसरा कोई धर्म ही नहीं है। कली के मनुष्य धर्म और आचार से हीन एवं अल्पायु होंगे। उनके कल्याण के लिए भगवान व्यास ने पुराण संज्ञक इस अमृत रस का निर्माण किया है। इस देवी भागवत के श्रवण में मास और दिवस का कोई खास नियम नहीं है। मनुष्य सदा इस पुराण का श्रवण कर सकते हैं। आश्विन, चैत्र, वैशाख और जेठ के महीने में तथा 4 नवरात्रों में सुनने से, अर्थात 2 गुप्त नवरात्रि और 2 प्रकट नवरात्रि में सुनने से यह पुराण विशेष फल देने वाला होता है। नवरात्रि में इसका अनुष्ठान करने पर मनुष्य सभी पुण्य कर्मों से अधिक फल पा लेते हैं। अतः इसे नवाह यज्ञ कहा गया है। जो कलुषित विचार वाले, पापी, मूर्ख, मित्रद्रोही, वेद की निंदा करने वाले, हिंसा में संलग्न और नास्तिक हैं, उनका भी कली में इस नवाह यज्ञ से निस्तार हो जाता है। महान तप, व्रत, तीर्थ, दान, नियम, हवन और यज्ञ आदि करने पर भी मनुष्यों को जो फल दुर्लभ रहता है, वह भी नवाह यज्ञ से सुलभ हो जाता है। अतः देवी भागवत सर्वोत्तम पुराण माना जाता है। ऋषियों ने श्री सूत जी महाराज से पूछा, महाबुद्धिमान सूत जी, महाभाग वसुदेव ने कैसे पुत्र प्राप्त किया? भगवान श्री कृष्ण ने परिभ्रमण करके प्रसेन को कहाँ खोजा और क्यों खोजा? श्रीमद् देवी भागवत की ये कथा वसुदेव जी ने किस विधि से सुनी और इसके कौन वक्ता हुए, यह बताने की कृपा कीजिए। तब श्री सूत जी महाराज बोले, भोजवंशी राजा सत्राजित द्वारका में सुखपूर्वक रहते थे। उनके द्वारा सदा सूर्य का आराधना हुआ करता था। भगवान सूर्य ने सत्राजित की भक्ति से परम प्रसन्न होकर उन्हें अपने लोक का दर्शन कराया। साथ ही उन्हें एक स्यमंतक नामक मणि दी। सत्राजित उस मणि को गले में धारण कर द्वारका आए। वह मणि अत्यंत चमकीली थी। उसे देखकर पूर्ववासियों ने समझा कि सूर्य नारायण हैं। अतः सुधर्मा सभा में बैठे हुए भगवान श्री कृष्ण के पास जाकर वे उनसे कहने लगे, जगत प्रभु, ये सूर्य नारायण आ रहे हैं। तब उनकी बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण के मुख पर मुस्कान छा गई। वे बोले, अरे बालकों, ये सूर्य नहीं है, ये तो स्यमंतक मणि धारण कर सत्राजित आ रहे हैं। मणि के कारण इनकी ज्योति फैल रही है। सूर्य ने इन्हें यह मणि दी है। इसके बाद सत्राजित ने ब्राह्मणों को बुलाकर उनसे स्वस्ति वाचन कराया, मणि की पूजा की और उस मणि को अपने भवन में स्थापित कर दिया। प्रतिदिन 8 भार सुवर्ण देने वाली वह मणि जहाँ रहती थी, वहाँ महामारी, दुर्भिक्ष एवं अन्य उत्पाद संबंधी भय कभी नहीं ठहर सकते थे। सत्राजित के एक भाई थे, उनका नाम प्रसेन था।
एक बार वे उस मणि को गले में धारण कर घोड़े पर सवार हुए और शिकार खेलने के लिए वन को चल पड़े। उन्हें सिंह ने देखा और घोड़े सहित मारकर मणि ले ली। ऋक्षराज जाम्बवान बड़ा बली था। उसने देखा सिंह मणि लिए हुए हैं, इसलिए बिल के द्वार पर ही सिंह को मारकर उसने मणि छीन ली और उसे अपने पुत्र को खेलने के लिए दे दिया। बच्चा भी उस चमकीली मणि को लेकर खेलने लगा। कुछ समय बाद जब प्रसेन नहीं लौटे, तब सत्राजित को महान दुख हुआ। उसने कहा, पता नहीं किसे मणि पाने की इच्छा हो गई, जिसके हाथों प्रसेन काल का ग्रास बन गया। फिर तो जन समाज के मुख से द्वारका में इस प्रकार किंवदंती फैल गई कि हो न हो श्री कृष्ण ने प्रसेन को मार डाला है, क्योंकि मणि में उनकी आसक्ति हो गई थी। यह बात भगवान श्री कृष्ण के कानों में भी पड़ी। तब अपने ऊपर लगे हुए इस कलंक को दूर करने के लिए उन्होंने कुछ पूर्ववासियों को साथ लेकर यात्रा आरंभ कर दी। वे वन में पहुंचे। सिंह द्वारा मारे हुए प्रसेन को देखा। रक्त से चिन्हित मार्ग को पकड़कर सिंह को खोजते हुए वे आगे बढ़े। एक बिल के द्वार पर मरा हुआ सिंह दिखाई पड़ा। तब कृपा परवश होकर वे पूर्ववासियों से कहने लगे, तुम लोग मेरे लौटने तक यहीं रहना। मणि लेने वाले का पता लगाने के लिए मैं इस बिल के अंदर जा रहा हूँ। तब बहुत अच्छा कहकर पूर्ववासी वहीं ठहर गए। भगवान श्री कृष्ण बिल के भीतर वहां गए जहां जाम्बवान का स्थान था। देखा ऋक्षराज का बालक मणि हाथ में लिए हुए था। इन्होंने मणि छीनने की चेष्टा की। इतने में धाय ने भयंकर शब्दों में गर्जना आरंभ कर दिया। धाय की चिल्लाहट सुनकर वहां तुरंत जाम्बवान आ पहुंचा। उसका भगवान श्री कृष्ण के साथ युद्ध आरंभ हो गया। रात दिन लगातार लड़ाई होती रही। दोनों में 27 दिनों तक घोर संग्राम चलता रहा। उधर द्वारकावासी भगवान श्री कृष्ण की प्रतीक्षा में बिल के द्वार पर रुके थे। 12 दिनों तक उन्होंने प्रतीक्षा की। इसके बाद डरकर वे अपने अपने घर को लौट गए। पहुंचने पर आरंभ से अंत तक सारा समाचार कह सुनाया। सुनकर सबको महान कष्ट हुआ। अब वे सत्राजित की निंदा करने लगे। अपने पुत्र की यह कष्ट कहानी महाभाग वसुदेव के कानों में भी पड़ी। परिवार सहित वे शोक सागर में डूबने उतराने लगे। अब मेरा कल्याण कैसे होगा, इस प्रकार की अनेकों चिंताएं उनके मन में उठने लगी। इतने में देवर्षि नारद जी ब्रह्मलोक से वहां पधारे। वसुदेव जी उठकर खड़े हो गए, मुनि को प्रणाम किया, उनकी यथोचित पूजा की। नारद जी ने बुद्धिमान वसुदेव जी से कुशल समाचार पूछा। फिर कहा, नारायण नारायण, आप चिंतित क्यों हैं? इसका कारण बताइए। वसुदेव जी ने कहा, मेरा प्रिय पुत्र श्री कृष्ण प्रसेन को खोजने के लिए पूर्ववासियों के साथ वन में गया था। मरे हुए प्रसेन पर उसकी दृष्टि पड़ी। बिल के द्वार पर देखा कि प्रसेन को मारने वाला सिंह भी मरा पड़ा है। तब पूर्ववासियों को द्वार पर ही ठहराकर वह स्वयं अंदर घुस गया। मुने, बहुत दिन व्यतीत हो गए, अब तक मेरा वह प्राण प्रिय पुत्र नहीं लौटा। इसी से मैं चिंतित हूँ। कोई ऐसा उपाय बताने की कृपा कीजिए जिससे मेरा लड़का शीघ्र वापस आ जाए। नारद जी बोले, यदु श्रेष्ठ, तुम पुत्र प्राप्ति के लिए अंबिका देवी की आराधना करो। उनकी आराधना से ही तुम्हारा शीघ्र कल्याण होगा। वसुदेव जी ने पूछा, देवर्षि, वे अंबिका देवी कौन है? उनकी क्या महिमा है और कैसे उनका पूजन होता है? भगवान, यह बताने की कृपा कीजिए। तब नारद जी बोले, महाभाग वसुदेव, अंबिका देवी के संपूर्ण महात्म्य को विशद रूप से कौन कह सकता है? मैं संक्षेप से कुछ कहता हूँ, सुनो। भगवती अंबिका नित्य स्वरूपिणी है। सत्य चित्त और आनंदमय उनका श्री विग्रह है। वे सर्वोपरि हैं। यह चराचर जगत उनसे ओतप्रोत है। उन्हीं की आराधना के प्रभाव से
ब्रह्मा जी इस चराचर जगत की रचना करते हैं। मधु और कैटभ से भयभीत होने पर पितामह ने देवी की स्तुति की और वे उस भय से मुक्त हुए। उन्हीं की कृपा से भगवान विष्णु इस जगत का संरक्षण करते हैं। भगवान रुद्र पर उनकी कृपा दृष्टि पड़ी, तभी संसार के संहार में वे सफल हो सके। वे ही संसार बंधन में हेतु हैं। मुक्त कर देना भी उन्हीं का काम है। वे देवी परमा विद्या स्वरूपिणी हैं। संपूर्ण शक्तिशालियों पर भी उनका शासन रहता है। तुम नवरात्र विधि से उन भगवती जगदम्बिका का पूजन करके 9 दिनों में श्रीमद् देवी भागवत पुराण सुनो। उस पुराण के श्रवण करने से शीघ्र ही तुम्हारा पुत्र लौट आएगा। इस पुराण के पढ़ने और सुनने वाले से भुक्ति मुक्ति दूर नहीं रह सकती। इस प्रकार मुनिवर नारद जी के कहने पर वसुदेव जी ने उनके चरणों में मस्तक झुकाया और अपार प्रसन्नता प्रकट करते हुए वे कहने लगे, भगवान, आपके कहने पर भगवती जगदम्बिका के कृपा प्रसाद से सिद्ध होने वाला अपना पूर्व प्रसंग मुझे याद आ गया। उसे मैं कहता हूँ, सुनो। पहले की बात है, आकाशवाणी से यह जानकर कि देवकी के 8वें गर्भ से कंस का निधन होगा, पापी कंस ने भय के कारण मुझे सभा में ही घेर लिया। अपनी स्त्री देवकी के साथ मुझे कारागार की हवा खानी पड़ी। जो ही बच्चे पैदा होते, दुरात्मा कंस उन्हें मार डालता था। कंस के हाथों मेरे 6 बालकों की मृत्यु हो जाने पर देवकी के अंतःकरण में शोक का सागर उमड़ पड़ा। अब वह कल्याणी रात दिन चिंता करने लगी। तब मैंने मुनिवर गर्ग जी को बुलाकर उनके चरणों में मस्तक झुकाया, पूजा की, अनुनय विनय किया और पुत्र की इच्छा प्रकट करते हुए देवकी की कष्ट कथा उन्हें कह सुनाई। मैंने कहा, भगवान, आप करुणा के सागर हैं। यादवों ने आपसे दीक्षा पाई है। मुनि, आप दीर्घजीवी पुत्र प्राप्त होने का साधन बताने की कृपा करें। तब दयानिधि गर्ग जी प्रसन्न होकर मुझसे कहने लगे। गर्ग जी बोले, महाभाग वसुदेव, दीर्घजीवी पुत्र प्राप्त होने का उपाय बताता हूँ, सुनो। भगवती दुर्गा भक्तों का दुख दूर करने वाली और कल्याण स्वरूपिणी है। तुम उन्हीं की आराधना करो, उनकी कृपा से तुम्हारा तुरंत कल्याण हो जाएगा, क्योंकि उनकी उपासना से अखिल जनों के समस्त मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। भगवती दुर्गा में भक्ति रखने वाले मनुष्यों को जगत में कुछ भी दुर्लभ नहीं है। मुनियों के ऐसा कहने पर हम पति पत्नी दोनों के हृदय में अपार हर्ष छा गया। मैंने अत्यंत भक्ति पूर्वक उनको प्रणाम किया और हाथ जोड़कर कहा, भगवान, आप परम दयालु हैं। यदि मुझ पर आपकी कृपा हो तो मथुरापुरी में रहकर ही आप मेरे लिए भगवती जगदम्बिका की आराधना आरंभ कर दीजिए। महामते, मैं कंस के यहाँ बंदी बना हूँ। इस समय मुझसे कुछ भी होने की संभावना नहीं दिखती, अतः आप ही इस दुख रूपी दुस्तर सागर से उद्धार करने की कृपा कीजिए। इस प्रकार मेरे कहने पर मुनिवर गर्ग जी प्रसन्न होकर बोले, वसुदेव, तुम मेरे अति प्रेम पात्र हो, इसलिए तुम्हारे कल्याण के लिए मैं अवश्य यत्न करूंगा। फिर तो मेरे प्रेम पूर्वक प्रार्थना करने पर मुनिवर गर्ग जी भगवती जगदम्बिका की आराधना करने के लिए कुछ ब्राह्मणों को साथ लेकर विंध्य पर्वत पर चले गए। वहां पहुंचकर वे भक्तों के मनोरथ पूर्ण करने वाली जगन माता के जप और पाठ में संलग्न होकर उनकी आराधना करने लगे। अनुष्ठान समाप्त होने पर आकाशवाणी हुई, मुने, मैं प्रसन्न हूँ, तुम्हारा कार्य अवश्य सिद्ध होगा। पृथ्वी का भार दूर करने के लिए मैंने श्री विष्णु को आदेश दिया है। वसुदेव के यहाँ देवकी के गर्भ से वे अपना अंश अवतार ग्रहण करेंगे। उनके प्रकट होते ही वसुदेव जी कंस के डर से उन्हें लेकर गोकुल में नंद जी के घर पहुंचा देंगे। साथ ही
यशोदा जी की कन्या को ले जाकर अपने यहाँ आए हुए कंस को दे देंगे और कंस उस कन्या को जमीन पर दे मारेगा। इतने में ही वह कन्या कंस के हाथ से छूट जाएगी, उसका अत्यंत मनोहर रूप हो जाएगा। मेरा ही अंश रूप विग्रह धारण करके वह विंध्य गिरी पर जाकर जगत के कल्याण में संलग्न हो जाएगी। इस प्रकार आकाशवाणी सुनकर मुनिवर गर्ग जी ने भगवती जगदम्बिका को प्रणाम किया। अत्यंत प्रसन्न होकर वे मथुरापुरी में आए। मैंने उनके मुख से देवी का वरदान सुना। सुनते ही हम पति पत्नी दोनों को बड़ी प्रसन्नता हुई। मेरे हृदय में आनंद का समुद्र उमड़ पड़ा। तभी से भगवती जगदम्बिका का उत्तम महात्म्य मैं जानता था। देवर्षि, आज भी आपके मुख अरविंद से वही महात्म्य मैं सुन रहा हूँ। अतः प्रभु, आप ही मुझे श्रीमद् देवी भागवत सुनाने की कृपा कीजिए। देवर्षि, आप दया के सागर हैं। मेरे सौभाग्य से ही आपका यहाँ पधारना हुआ है। वसुदेव जी की बातें सुनकर नारद जी बड़े ही प्रसन्न हुए। शुभ दिन और शुभ नक्षत्र में उन्होंने कथा आरंभ कर दी। कथा की निर्विघ्न समाप्ति के लिए अनेकों ब्राह्मण नवान्न जप करने लगे। कुछ ब्राह्मणों ने मार्कंडेय पुराणोक्त दुर्गा सप्तशती का पाठ आरंभ कर दिया। नारद जी ने प्रथम स्कंद से कथा को आरंभ किया। वसुदेव जी भक्ति पूर्वक सुनते रहे। 9वें दिन कथा प्रसंग समाप्त हुआ। महाभाग वसुदेव जी ने प्रसन्न होकर पुस्तक और कथा वाचक की यथोचित पूजा की। उस समय भगवान श्री कृष्ण का जाम्बवान के साथ बिल में युद्ध चल रहा था। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण के मुष्टि प्रहार से जाम्बवान घायल हो गया। उसकी देह रक्त से सन गई। फिर जब चेत हुआ तब उसने भगवान श्री कृष्ण के चरणों में मस्तक झुकाया और अपार श्रद्धा प्रकट करता हुआ वह उनसे अपना अपराध क्षमा कराने लगा। उसने कहा, भगवान, मैं आपको जान गया। आप ही राघवेंद्र भगवान श्री राम हैं। आपके क्रोध से समुद्र क्षुब्ध हो उठा था, लंका चौपट हो गई और सपरिवार रावण काल का ग्रास बन गया। भगवान, वे ही आप अब श्री कृष्ण रूप से पधारे हैं। मेरी उद्दंडता क्षमा करें। प्रभु, मैं सब तरह से आपका सेवक हूँ। उचित आज्ञा देने की कृपा करें। जाम्बवान की बात सुनकर जगत प्रभु भगवान श्री कृष्ण ने कहा, ऋक्षराज, हम मणि के लिए यहाँ बिल में आए हैं। फिर तो ऋक्षराज जाम्बवान ने प्रीति पूर्वक भगवान श्री कृष्ण की पूजा की। अपनी कन्या जाम्बती का उनके साथ विवाह कर दिया और मणि भी उन्हें सौंप दी। तब श्री कृष्ण ने जाम्बती को पत्नी रूप में स्वीकार करके मणि गले में धारण कर ली और जाम्बवान से विदा लेकर वे द्वारका के लिए प्रस्थान हो गए। उसी दिन देवी भागवत की कथा समाप्त हुई। उदार बुद्धि वसुदेव जी ने ब्राह्मणों को भोजन कराकर उन्हें दक्षिणा से प्रसन्न किया। विप्रगण आशीर्वाद दे रहे थे। उसी समय भगवान श्री कृष्ण मणि धारण किए हुए पत्नी के साथ वहां आ पहुँचे। पत्नी सहित श्री कृष्ण चंद्र को वहां पधारे देखकर वसुदेव प्रभृति जितने लोग थे, सबके नेत्र आनंद के आंसुओं से डबडबा गए और हृदय में हर्ष की बाढ़ सी आ गई। इसके बाद देवर्षि नारद जी भगवान श्री कृष्ण के आगमन से हर्षित होकर श्री कृष्ण चंद्र और वसुदेव जी से आज्ञा लेकर ब्रह्म सभा को चल दिए। भगवान श्री हरि का जो यह चरित्र, उसके प्रभाव से अपयश शांत हो जाता है। शुद्ध चित्त होकर निर्मल भक्ति के साथ जो इसे पढ़ता अथवा सुनता है, वह पूर्ण सुखी हो जाता है। जगत में उसकी अभिलाषा अधूरी नहीं रह जाती और अंत में वह आवागमन से मुक्त हो जाता है, अर्थात भव बंधन से छूट जाता है। जय माता दी। प्रिय भक्तजनों, आज की कथा समाप्त हुई। इसके आगे का वृत्तांत जानने के लिए आप अगले दिन की कथा जरूर सुनिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय माता दी।
आपका दिन मंगलमय हो।